जय श्री राम भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है कि घर में नेगेटिविटी। आज के वक्त में ज़्यादातर 40% से 50% तक, 40 से 50% लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, और है भी। बहुत से लोगों के घर में है भी। क्यों है, किस लिए है? बहुत से इंसान ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई पूजा वूजा नहीं, सब बेकार की बातें हैं, टाइम वेस्ट करना है, मुझे नहीं करनी। या फिर कि हमें मंदिर नहीं जाना, मंदिर में जाके क्या होगा। भाई ऐसी सोच वाले हैं भी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है। और बहुत से ऐसे जो भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं, पूरे विश्वास रखते हैं, और उनके पूरे सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, पूरी लगन से लगे रहते हैं अपने राम नाम की धुन में। ठीक है, कोई माता रानी की पूजा करता है, कोई दुर्गा मैया की पूजा करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई भगवान भैरवनाथ की करता है, कोई परशुराम जी की करता है, कोई विष्णु भगवान की, कोई गणपति जी की, तो कोई किसी की। ठीक है, सभी देवी देवता एक समान हैं, इनके रूप अलग अलग हैं, सब एक ही हैं। पहली बात। दूसरा, नेगेटिविटी जब कभी आएगी तो उनके घर में आएगी जो भगवान को नहीं मानते। ठीक, या फिर उनके घर में आएगी जो मीठा खाकर बाहर जाते हैं, और फिर दोष किसको देते हैं? अबे यार पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे हैं। तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। ठीक है, सब कुछ है दुनिया में, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी का कैसे पता लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी आ चुकी है, किसी नेगेटिविटी का हमारे घर में प्रवेश हो चुका है? सबसे पहले आपके मन में विचार जो होंगे आपके घर वालों के बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। आप गुस्सा करने लगोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार आपका बिहेवियर घर में हो जाएगा, और घर वाले सब ये सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये सब पे गुस्सा करता रहता है या करती रहती है, और पहले तो बहुत अच्छी थी या पहले तो बहुत अच्छा था। आपका ये व्यवहार आपके पड़ोसियों को भी महसूस होने लगेगा। और इस नेगेटिविटी की पहचान आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें। उसका एकदम से बहुत तेज़ से गुस्सा हो जाना, या फिर किसी मीठा मांगने को जगह ना, भाई मुझे तो आज बहुत तेज़ी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मीठा खाने को, और आपसे हर दिन मीठे की फरमाइश करने लगना कि मुझे तो मीठा चाहिए, या फिर हर दिन कोई नई चीज़ का फरमाइश करना। तो इन चीज़ों की कभी फरमाइशें पूरी मत करो। अगर आप फरमाइश पहले मांगने में ही आपने पूरी कर दी तो समझ लो वो नेगेटिविटी उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी, जिस इंसान के ऊपर है उस पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उसकी फरमाइश पूरी करने लगोगे डेली, अगर वो बंदा डेली आपसे नई फरमाइश रख रहा है तो उसके अंदर 100% नेगेटिविटी है। डेली अगर उसकी एक नई डिमांड, तो आज मुझे जलेबी को मन कर रहा है, अगले दिन बर्फ़ी का मन कर रहा है, तीसरे दिन इमरती को मन कर रहा है, चौथे दिन घी शक्कर को मन कर रहा है, कभी घी बूरा का मन कर रहा है, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ इशारा करती हैं। मंदिर में नहीं जाना, पूजा नहीं करना, किसी हवन में कथा में नहीं जाना, ये सब भी इसी के लक्षण हैं। अब लक्षण तो इसके देखो बहुत सारे हैं। आप किसी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर हल्का फुल्का गुस्सा सा कर देना एकदम से, या फिर बिल्कुल चुप होकर बैठ जाना। अब घर में अगर अब बंदा आया है जिस पर नेगेटिविटी है और आप उसे कुछ कह रहे हो, आपके घर में पूजा पाठ की उसके सामने बात चलेगी, तो एकदम से वो आँख मोटी मोटी निकालने लगेगा कि यार ये क्या है। आप ये कहने लगे ये क्या है, इसने इसका ये व्यवहार कैसे आँख से दिखा रहा है अगर मैंने इस तरह से बात की तो ये चीज़ें भगवान के नाम से डरती हैं। अगर आपने ऐसे बंदे को कोई पवित्र चीज़ छुआ दी ना तो वो एकदम से उठ कर दूसरी जगह बैठ जाएगा। समझ रहे आप? तो अब इस नेगेटिविटी को हमें कैसे दूर करना है, प्रश्न ये आता है कि कैसे दूर करना है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लक्षण, मेरा मतलब है कि उपाय है। लक्षण तो आपको बता दी मैंने नेगेटिविटी के, अब इसके उपाय क्या है।
इसका सबसे पहले उपाय है कि अगर ये चीज़ आपके सामने नहीं बोलती है, जिस बंदे पर नेगेटिविटी है और उसके ऊपर उस नेगेटिविटी की पेशी नहीं आ रही, उसे बोलते हैं पेशी आना, और वो नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है। अगर आप माता काली के भगत हैं, घर में किसी, बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनके घर में काली के भगत होते हैं, उन्हें खुद को ये पता नहीं रहता कि तेरे ऊपर शक्ति है किसी प्रकार की। और आज के वक्त में मैं आपको बता देती हूँ, आज के वक्त में 70% लोगों के ऊपर उनके खुद के घर के देवी या देवता पितर की शक्ति होती है भाई, सच है ये, झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। और आप इसको खुद से पता कर सकते हो। मगर आज का टॉपिक मेरा नेगेटिविटी पर है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे पता कर सकते हो और आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में, हमारे ऊपर या हमारे घर के किसी सदस्य पर कोई शक्ति है, या कोई शक्ति प्रवेश करती है, या कोई शक्ति आती है, या किसी शक्ति की कृपा होती है। ये वीडियो, ये इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा चेंज है नेगेटिविटी पर। अगर आप काली के भगत हो तो माता काली के मंदिर में जाओ, मीठा पान लेकर, लड्डू और लौंग, ठीक है, माता रानी का भोग दो। और उस भोग में से जो पान आपने मैया रानी को चढ़ाया, उसमें से थोड़ा सा पान मैया रानी को भोग देने के बाद उसमें से थोड़ा सा पान उसमें से ले लो, और जिसके ऊपर संकट है, कष्ट है, वो उसको खिला दो। आपके सामने ही आपके जो पेशी है वो बकारने लगेगी, बोलने की। बोलने का मतलब होता है कि बकारना, यानी कि वो बोलने लगेगी, ठीक है। दूसरा उपाय यह है कि अगर आप किसी अच्छे इंसान को जानते हो, या फिर आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हो, आपका मंत्र जो है खुद में प्रसिद्ध होना चाहिए। देखो, खुद में अगर आपने सिद्ध कर रखा है और आपके ऊपर कोई शक्ति आती है तो ही आप कर सकते हो, वरना आप इस चीज़ में हाथ मत डालना। हाँ, अगर आप पर ये चीज़ नहीं आती तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको घर बैठे ही उपाय बताती हूँ। आप घर बैठे क्या कर सकते हो। आप ये कहोगे कि क्या बोल दिया आपने ये सच बताऊँगी। मगर सूअर की जो लैट्रिन होती है, ठीक है, लीद भी बोलते हैं उसे, तो आप वो लेकर आना, अपने घर में ले आना, मंदिर में मत लेके जाना। देखो, गलत बात है। अपने घर में लेके आना और उसके आगे रख देना, क्योंकि ये चीज़ें इस चीज़ से बहुत घृणा करती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने इसके सामने रख दिया और उसे बोला कि इसे खिलाऊंगा मैं आपको, या खिलाऊंगा, अगर आपने इस तरह से इसको बोला तो वो तुरंत बोलने लगेगी, तुरंत वो सब कुछ बताएगी। मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे उसने भेजा है। अगर किसी ने भेजा होगा तो भेजने वाले का नाम बताएगी, या अगर आपके पड़ोस की है तो पड़ोस का बताएगी, किसके घर से है वो भी बताएगी, वो सब कुछ बताएगी, जो भी कुछ उसके ऊपर प्रेत बाधा है। फिर आपको क्या करना है, अगर वो बोल गई तो आपको उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको ये करना है, उससे सारी चीज़ पूछ लो पहले, किस लिए आई, क्यों आई है, क्या करने के लिए आई। क्योंकि ये चीज़ जब भी आती है ना किसी पर, जब भी ये चीज़ किसी पर आती है तो हमेशा एक बात याद रखना, ये अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढती है कि हमें इस व्यक्ति के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तो इसीलिए वो उस व्यक्ति के ऊपर आई और अपना ज़रिया उसने ढूंढ लिया मुक्ति मार्ग का। तो आपको उसके बाद क्या करना है, अगर वो बकार गई, यानी कि बोल गई अगर वो कि किस लिए आई है, किस कारण से आई है, क्यों आई है, तो एक नारियल लेके आना। जब पूजा में नवरात्र के दौरान हम जब कलश पर स्थापित करते हैं नारियल पानी वाला, वो आपको लेकर आना है, अपने पूरे घर में घुमाना है। 1.25 मीटर कपड़ा लेकर आना है, 1.25 मीटर कपड़ा और नारियल, ये लेकर आपको आना है। और ये नारियल पूरे घर में घुमाकर, अंदर मेन रूम से, मेन कमरे से घुमाकर पूरे घर में, जितने भी आपके कमरे हैं घर के, सब में घुमाओ। लैट्रिन बाथरूम में नहीं घुमाना, आप बाहर से लेकर आना वहाँ से, तो ठीक है। सारे घर में घुमाना है, सारे घर में घुमाकर, और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबके हाथों को छुआकर उस नारियल में, जिसके ऊपर संकट है वो इस नारियल पर हाथ नहीं लगाए शायद एक बार को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये हाथ, इन चीज़ों का हाथ नहीं लगाती, चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आपको ज़बरदस्ती उसमें उसका हाथ लगवाना है। और हाथ लगवाने के बाद आपको एक कपड़ा जो आप 1.25 मीटर लेके आए हो अपने घर के मंदिर के पास ही उसे बिछाना है।
और उस नारियल को उस कपड़े में रख कर उसमें 181 रुपये भी आपको रखने हैं। नारियल 181 रुपये, ये दोनों चीज़ आपको उसमें रखनी है। बहुत से लोग उसमें लौंग रखवाते हैं, 11 लौंग रखवाते हैं, वो पीली सरसों रखवाते हैं, मगर मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आपकी इच्छा है, मगर आपको सिर्फ ये चीज़ रखनी है। नारियल 181 रुपये, ये दोनों चीज़ रखनी है उसमें। और आपको नारियल उसमें पहली राउंड लगाओ, दूसरी लगाओ। जब उसमें आप बांधोगे तो कैसे आपको करना है, नारियल रखो कोने पर, नारियल को कोने पर रखकर उसमें राउंड लगाओ 2 राउंड के बाद जो साइड में जो कपड़ा है उसके ऊपर साइड वाला पहले डाल दो, फिर दूसरी साइड वाला उसके ऊपर डाल दो, नारियल के ऊपर, फिर उसको राउंड शेप करो, उसको गोल गोल करके उसमें पूरा अच्छे से ढक दो उसको। एक आपको फिर कलावा लेना है, कलावा चारों तरफ से उसको अच्छे से लपेट देना है, पूरा कलावा जितना भी कलावा है पूरा लपेट देना उसमें। गांठ नहीं मारनी, ना ही कपड़े में गांठ लगानी है और ना ही कलावे में। ध्यान से सुनना है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, कि ना ही तो कपड़े में गांठ लगानी और ना ही कलावे में। और आपने ये बोलना है, हे बाबा बजरंगबली, हे बालाजी महाराज, हे प्रीतरा सरकार, हे कोतवाल कप्तान, हे भैरव बाबा, हे समाधि वाले बाबा, हमारे घर में जितने भी कष्ट है, संकट है, विपदा है, किसी का किया कराया भेजा हुआ है, या फिर किसी का तांत्रिक क्रिया की हुई है, तो हमारे घर में किसी का टोना है, टोटका है, हमारे घर में जो भी भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, चुड़ैल है, प्रेत है, जो भी है वो सब इसमें कैद हो जाए। उसके बाद आपको सब जैसे बांध दोगे, उसके बाद ही आपको ये बांधना है, ये सब आपको बोलना है, तब ये आपको इसमें बांधना है। आपको कोई मंत्र आता है तो वो बोल सकते हैं, जैसे कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो आत तुम पाही, या फिर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, या फिर भूत प्रेत पिशाच। सॉरी, इसका मंत्र मैं अभी जैसे वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो आपको ये इसमें कुछ नहीं बोलना, वैसे तो आपको देखो इसमें आपके ये काम कर दोगे तो वो हो गया। और ये कौन से दिन करना है, आपने ये क्रिया आपको मंगल के दिन करनी है, मंगलवार के दिन ये काम करना है आपको, और इसको अच्छे से लपेट कर रख देना है। और ये आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको कोई हाथ ना लगा सके, किसी और का फिर इसमें हाथ नहीं लगाना। एक बार इसमें लग गया, जिसका हाथ लगा फिर उसमें किसी का हाथ नहीं लगना। इसको पन्नी में डालकर, पन्नी में भी गांठ नहीं लगानी है, पन्नी में डाल दो और पन्नी ऐसे ही किसी भी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर इसमें किसी का हाथ ना लगे। इसको ऐसी जगह आपको रखना है। याद रखें, नारियल को इस कपड़े में लपेटने के बाद कपड़े में गांठ नहीं लगानी। कलावा नारियल, जब नारियल को आप लपेट दो अच्छे से कपड़े में, नारियल के बाद उसके ऊपर जो कपड़े के ऊपर जब कलावा आप लपेटते हो तो कलावे में गांठ नहीं लगानी। पन्नी में रखते हो तो पन्नी में गांठ नहीं लगानी। इसको सीधा ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी का हाथ ना लगे। आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ पर सब कोई हाथ ना लगा सके, तो आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसी जगह पर कील गाड़ दो जहाँ पर आप इसे टांग सको, गांठ नहीं लगानी। ये आपने कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ होगी तो वो चीज़ आपको वचन देकर जाएगी, और आपको इससे वचन लेने हैं। जिस वक्त उसके ऊपर वो संकट बोल रहा हो, संकट वाले पर, तब आपको उससे वचन लेना है, उसके हाथ में गंगा जल देकर, कि दोबारा इस बच्चे पर या इस बच्ची पर या इस व्यक्ति पर नहीं आना है, किसी को भी घर में परेशान नहीं करना है, ठीक है। आप उससे अपने तरीके से वचन ले सकते हो। उसके जब आपके घर में कई बार ऐसा होता है भी घर में टाइम पर पैसे नहीं होते हैं, तो जब आपके घर में पैसे हों, अगर आप 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये अपनी जेब में रखिए। उसके बाद आपको ये बालाजी के मंदिर, बालाजी जाना है, मेहंदीपुर बालाजी। और ये आपको जो आपने जो संकट इसमें बांधा है, संकट, इसको संकट बोलते हैं, जो आपने इसमें संकट बांधा है, ये संकट आपको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाना है, ठीक है। और ये मेहंदीपुर बालाजी ही आपका संकट कटेगा, ठीक है जी।
आज की इतनी ही वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है बालाजी की कृपा से, आप उस पर भी मुझे कमेंट या अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने वाली है कि अगर घर में किसी के पॉजिटिविटी है तो उसका कैसे पता लगे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी है तो हमारे घर में उसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम भक्तों।